हेलो एवरीवन, आई एम विजय फ्रॉम टीचर्स सर्कल। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम किया था और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी हमने किया था। आई होप वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज जो हम करने वाले हैं वो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या है। आप तो पहले भी क्लासेस में आपने देखा होगा कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा। जैसे 2, 3, 10 ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ये कभी चेंज नहीं होते। और वेरिएबल्स क्या है, जैसे x हो गया, आपका y हो गया, वो सब क्या है, वेरिएबल्स है। कंप्यूटर में भी हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को। चलिए देखते हैं कैसे हम करते हैं इस चीज को। तो वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए हमारा कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होता है। जैसे हम मैथमेटिक्स में x और y लिख देते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते। तो वो रूल्स क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। तो वेरिएबल्स को समझने के लिए हमारे पास 4 रूल्स हैं, और वो क्या रूल्स हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, वेरिएबल्स कैन ओनली हैव नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड अंडरस्कोर। तो जो वेरिएबल्स हम डिफाइन करेंगे, जैसे मैथ्स में हम डिफाइन करते थे x, तो कंप्यूटर में जो भी होगा उसमें नंबर्स हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। जैसे कि तुम्हारा हो गया num1, या तो हो गया तुम्हारा c3। तो ऐसे हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। और अंडरस्कोर क्या है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, जैसे तुम्हारा हो गया i_1। ऐसे हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा रूल आता है कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर। जो हमारा वेरिएबल है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे 2x, 3x ऐसे करके कोई वेरिएबल्स हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो नंबर्स है वो जो वेरिएबल्स जो नंबर से स्टार्ट होता है वो सिस्टम यूज करता है, वो कंपाइलर यूज करता है। अगर हम ऐसा वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर कर देंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज कर जाएगा कि वो सिस्टम हमारा सिस्टम वेरिएबल है या हमारा प्रोग्राम का वेरिएबल है। तो जनरली अलाउ नहीं करता, तो आपको एरर शो करेगा अगर आप नंबर से स्टार्ट करोगे तो। नेक्स्ट आता है कैन नॉट बिगिन विद अ अपर केस। कैन नॉट बिगिन विद अपर केस मतलब जो हमारा स्टार्टिंग जो लेटर होगा कोई भी वेरिएबल का, वो अपर केस नहीं हो सकता। जैसे एंट एक वेरिएबल है, पकड़ लिया हमने, तो अब ये एंट कैपिटल ए से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, इसको कुछ ऐसे हमें करना पड़ेगा, एंट लिखना पड़ेगा। तो यही है। उसके बाद हम कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग लेटर जो है हमारा हमेशा स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद आता है कैन नॉट बी अ कीवर्ड। कैन नॉट बी अ कीवर्ड मतलब जो C++ हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हमने बहुत सारे कीवर्ड्स यूज किया है। जैसे कि तुमने पहले भी प्रोग्राम्स में देखा होगा कि cout, cin, #include, तो इन सब को हम लोग वेरिएबल्स नहीं बना सकते। जैसे हम लोग cin को कोई वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि ये पहले से डिफाइंड है। इसको अगर वेरिएबल बनाएंगे तो वो एरर दिखाएगा। तो ऐसे कीवर्ड्स को हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या है और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में जानेंगे। आपने ये जाना कि वेरिएबल क्रिएट कैसे करना है। तो आप मैथ्स में आप देखेंगे कि वेरिएबल्स हम ज्यादातर कैसा बनाते हैं। जो x हमारा होता है या y हमारा होता है वो क्या होल्ड करता है, हमेशा एक इंटीजर या एक फ्लोटिंग वैल्यू, मतलब कोई डेसिमल नंबर ही होल्ड करता है। पर कंप्यूटर में क्या होता है, हमें अलग अलग टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स या हमारा जो इनपुट्स होता है उसको होल्ड करना पड़ता है। जैसे हमारा हो गया कोई इंटीजर हो गया 23, -15, या हमारा कोई लेटर हो गया जैसे कैट। इन सबको होल्ड करने के लिए हमें वेरिएबल्स बनाना पड़ता है। तो आप सोच ही रहे होंगे कि क्या एक ही वेरिएबल 23 और एक ही वेरिएबल में कैट, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि जो x हमारा जो वेरिएबल बना रहे हैं वो कैसा वेरिएबल है। क्या वो इंटीजर टाइप वेरिएबल है, क्या वो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, क्या वो एक सेंटेंस को लेना चाहता है, क्या वो एक डेसिमल पॉइंट को लेना चाहता है। तो वैसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कैसे कैसे टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो उसी का टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो कैसे कैसे टाइप्स के डेटा हमारा होता है। तो क्या है हमारा सबसे पहला फंडामेंटल डेटा टाइप्स। फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या है, ये हमारा सबसे जो प्राइमरी डेटा टाइप्स है हमारे यही आता है। उसमें क्या क्या हमारा आता है, सबसे पहला आता है हमारा इंट, उसके बाद आता है फ्लोट, उसके बाद आता है डबल, उसके बाद आता है कैरेक्टर। तो ये 4 मेन डेटा टाइप्स है। और लास्ट में आखिर में एक आता है वो है बुलियन।
तो हमने देखा कि फंडामेंटल में कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं। पहला आता है इंटीजर डेटा टाइप, उसके बाद आता है फ्लोटिंग मतलब डेसिमल डेटा टाइप, उसके बाद हमारा आता है कैरेक्टर डेटा टाइप, उसके बाद हमारा आता है तुम्हारा डबल। डबल क्या है? फ्लोट का हमारा हायर वर्जन होता है। फ्लोट मतलब वो डेसिमल, डेसिमल का हायर वर्जन होता है डबल। और आखिरी में हमारा आता है बुलियन। तो वो हो गया फंडामेंटल। इसके हम लोग डिटेल में और बात करेंगे हमारे इसी वीडियो में। उसके बाद आता है डिराइव डेटा टाइप्स। डिराइव डेटा टाइप्स क्या है? जो हम लोग फंडामेंटल से हम लोग जो डिराइव करते हैं, जैसे कि फंडामेंटल में हम लोग का क्या था? इंटीजर था। तो डिराइव में अगर हमको बहुत सारे इंटीजर्स को स्टोर करना है तो वहां पे हम लोग एक एरे ले लेते हैं। एरे के साथ साथ क्या होता है? पॉइंटर्स होता है और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। इसका एक बड़ा सा एक टॉपिक है। उसके बाद हमारा आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड मतलब अगर यूजर को अलग तरीके से डेटा टाइप चाहिए जिसमें हम लोग 23 और ये स्ट्रिंग दोनों को हम लोग स्टोर कर पाए, तो उसके लिए अलग अलग डेटा टाइप्स होता है। जैसे यूजर डिफाइंड में होता है तुम्हारा क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन। तो ये सब अलग अलग डेटा टाइप्स होता है। इनम तो ये सब यूजर डिफाइन करता है अपने यूज के मुताबिक। उसको अगर क्या रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो अपना डिफाइन करता है डेटा टाइप्स को। तो उन सब में आता है क्लास और स्ट्रक्चर। तो ये था हमारे 3 डेटा टाइप्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला वाला जो कि है फंडामेंटल डेटा टाइप्स, जिससे हमारा मोस्ट ऑफ द जो ये हमारा ऑपरेशंस है प्रोग्राम में वो हमारा परफॉर्म होगा। डिराइव और यूजर डिफाइन से और एडवांस ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। फंडामेंटल डेटा टाइप जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो मेनली हमारा यूज होता है वो है 5 टाइप। जो क्या है? इंट, हमारा फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और बुलियन। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर क्या है? हम लोग को पहले से ही पता है। इंटीजर क्या करता है? नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर करता है। क्या है? -1, 3, 10, ये क्या है? सब इंटीजर वैल्यूज है, नंबर्स है, नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके बाद हमारा आता है फ्लोट। फ्लोट क्या है? फ्लोट क्या स्टोर करता है? हमारा डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है। डेसिमल नंबर क्या है हमारा? जैसे कि आप देख सकते हैं जिसमें हमारा पॉइंट आता है 1.23, 3.614, ऐसे ऐसे हमारा स्टोर करता है। उसके बाद आता है हमारा डबल। डबल क्या करता है? फ्लोट का ही हमारा हायर वर्जन होता है। मतलब जो डेसिमल हमें जो देगा हमारा वैल्यू पॉइंट के बाद, तो वो और प्रिसाइज हो जाएगा। जैसे ये जो हमारा 3.614 था, अगर इसको हम लोग डबल में लिखेंगे तो और प्रिसाइज हो जाएगा। जैसे 3.614, 33296, ऐसे करके बहुत प्रिसाइज वैल्यू हमें देगा डबल में। कैरेक्टर क्या करेगा? अब वो उसका नाम खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कैरेक्टर क्या करेगा? हमारा कैरेक्टर्स और जो स्ट्रिंग्स हमारे सेंटेंसेस होता है वो सब स्टोर करेगा। उसके बाद हमारा आता है बुलियन। बुलियन क्या करता है? सिर्फ 2 वैल्यूज को दिखाता है। वो क्या है? ट्रू और फॉल्स। अगर वो हमारा कंडीशन मैच कर रहा है तो ट्रू है, मैच नहीं कर रहा है तो फॉल्स है। तो यही है हमारा डेटा टाइप्स। इंट हमारा कितना साइज लेता है? इंट हमारा साइज लेता है 2 बाइट्स। कहाँ पे? 32 बिट कंपाइलर में। और हमारा फ्लोट कितना लेता है? 4 बाइट्स। और डबल कितना लेता है? 8 बाइट्स, इसका डबल। और कैरेक्टर कितना लेता है? 1 बाइट। और बुलियन कितना लेता है? 1 बाइट। तो आप एक टेबल देख पा रहे होंगे स्क्रीन के सामने जो कि इसका साइज और रेंज दिखा रहा होगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप इसको एक नोट बना सकते हैं जो कि आपका बहुत काम आएगा। हम जान लेते हैं कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कैसे करना है। जैसे डिक्लेरेशन हमारा कैसे होगा? सबसे पहले आएगा आपका डेटा टाइप, उसके बाद हमारा आएगा वेरिएबल नेम, उसके बाद हमारा आएगा इक्वल्स टू और उसका वैल्यू। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इंटीजर हमारा डेटा टाइप है, वेरिएबल नाम है उसका x इक्वल्स टू 4। कंप्यूटर मेमोरी कैसा है? एक 3 डायमेंशनल आप बिल्डिंग जैसे समझ सकते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है 3 डायमेंशनल बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे रूम्स हैं। तो एक एक रूम क्या हम लोग को डिस्प्ले करता है? वो 1 बाइट की तरह हमें ये करता है, शो करता है। तो अगर जो मैं पहले ही बता चुका था कि इंटीजर हमारा कितना लेता है 32 बिट आर्किटेक्चर सिस्टम्स में, इंटीजर हमारा 2 बाइट्स लेता है। तो उस बिल्डिंग का वो इंटीजर क्या लेगा? 2 जो रूम है वो ऑक्यूपाई कर लेगा और उसका नाम क्या रखेगा? x। तो क्या मैं बता रहा था? वो बिल्डिंग का क्या करेगा? 2 रूम्स जो है ऑक्यूपाई कर लेगा और उसका नाम क्या रखेगा? x। और उस 2 रूम में क्या स्टोर करेगा? 4 जो वैल्यू है वो स्टोर करेगा। तो हमारे कंप्यूटर का मेमोरी ऐसे ही काम करता है। तो नेक्स्ट हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। कैरेक्टर ch इज इक्वल्स टू a। तो कैरेक्टर इसका डेटा टाइप है, ch इसका वेरिएबल नेम है, इक्वल्स टू a। a जो है कैरेक्टर कितना हमारा लेता है स्टोरेज? 1 बाइट। तो वो उस बिल्डिंग में क्या करेगा? एक रूम ऑक्यूपाई करेगा जिसमें उसका नाम क्या रखेगा? ch। और उसमें स्टोर क्या करेगा? a स्टोर करेगा। तो अगर हम लोग इस सेंटेंस के बाद या इसके बाद हम लोग लिखे सी आउट x, तो हमारा आउटपुट में x के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो शो करेगा।
तो x के अंदर क्या स्टोर किया गया है, 4 स्टोर किया गया है, तो वो हमें शो कर देगा। उसके बाद हमारा आता है, अगर हम लोग इसी के बदले हम लोग सी आउट एक्स के बदले हम लिखे हैं सी एच, तो सी आउट सी एच करेंगे तो क्या हमारा शो करेगा, ए शो करेगा। क्यों? क्योंकि सी एच में हमारा ए स्टोर करके रखा हुआ है। तो ऐसे हमारा जो है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन काम करता है। जो पढ़ा उसको आज इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि मेरे वीडियोस जो होते हैं फर्स्ट हाफ में हमारा थ्योरी होता है और नेक्स्ट हाफ में प्रैक्टिकल का सेशन होता है। तो प्रैक्टिकल आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके रखा है कि कैसे सी आउट और इंट जो है हमारा डेटा टाइप जो है काम करते हैं। प्रैक्टिकल में क्या पढ़ना है हम देख लेते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्रोग्राम दिया हुआ है। जो नए व्यूअर्स है जिनको नहीं पता कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, तो उस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है जो हमारे इसी चैनल पे अपलोडेड है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं और उससे बेसिक स्ट्रक्चर जो है सीख सकते हैं। उसमें मैंने प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी में भी पढ़ाया है। तो चलिए इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या है इसमें। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट मेन और ब्रैकेट शुरू और खत्म हो रहा है रिटर्न 0 के साथ, ये हमें लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा क्या क्या आता है, इंट x इक्वल्स टू 10। तो इंट क्या है हमारा डेटा टाइप, x क्या है वेरिएबल नेम और इक्वल्स टू 10। तो इंट जो x हमारा जो जगह है मेमोरी के अंदर जो स्टोर हुआ है, कैप्चर हुआ है, उसके अंदर 10 हमारा जाके स्टोर हो गया। अगर अब मैं सी आउट एक्स करूं, सी आउट क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो अब मैं सी आउट एक्स अगर करूं तो क्या होगा, जो 10 जो है हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। x को मैंने 5 से इनिशियलाइज कर दिया। क्या किया, x को इक्वल्स टू 5 कर दिया। मतलब अब मेमोरी में क्या हो रहा है कि 10 को हटा के 5 वहां पे दिखाया जा रहा है, स्टोर हो रहा है। तो कंप्यूटर को अब क्या लगेगा कि यूजर क्या चाहता है कि 10 को हटा के अब वहां पे 5 डालना चाहता है। फिर से मैं यहाँ पे सी आउट एक्स करूँ तो हमें क्या दिखेगा कि उस जगह पे अब 5 प्रिंट हो रहा है, आउटपुट स्क्रीन में हमारा 5 प्रिंट हो रहा है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या किया, x इक्वल्स टू x प्लस 10। तो इससे क्या दिखा रहा है, पहले हमारा x में क्या स्टोर होगा, x पहले क्या था, 5 था। उसके बाद हम क्या ऐड कर रहे हैं, उसमें 10 ऐड कर रहे हैं। तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, जो कि अब जब सी आउट हम लोग करेंगे तो हमें क्या शो होगा, 15 शो होगा। तो ऐसे करके हमारा अपडेट होता रहता है कंप्यूटर के मेमोरी में। तो कंप्यूटर ऐसे करके अंडरस्टैंड करता है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो वेरियस हमारा प्रैक्टिकल्स है, मैं इसके बाद जो हमारा पार्ट प्रैक्टिकल वाला पार्ट आने वाला है उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारे सी आउट और सी इन का जो आपका जो प्रोसेस है, आउटपुट का जो प्रोसेस और डेटा टाइप्स काम कैसे करते हैं, उनका जो प्रोसेस है मैं आपको दिखाऊंगा। वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा है जिसमें मैंने कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया है। स्टार्ट करते हैं आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी से, जो कि हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ तक आप कर चुके होंगे। इंट जो कि वेरिएबल नेम है, जो टाइप है उसका, एक्स जो है वेरिएबल नेम और जो वैल्यू उसको इनिशियलाइज किया गया वो है 13, जिसकी आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, सी आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक आउटपुट स्टेटमेंट दिया है जिसमें एक्स का वैल्यू प्रिंट हो रहा है। उसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर। नेक्स्ट हमने क्या किया है, एक्स का वैल्यू फिर से 15 करके इनिशियलाइज कर दिया। मतलब जो पहले जो था वैल्यू उसका 10 जो हट जाएगा और 15 प्रिंट हो जाएगा। फिर से मैंने वैल्यू ऑफ एक्स को प्रिंट किया। फिर मैंने एक नया दूसरा वेरिएबल मैंने क्रिएट किया जिसका नाम है y, और वो एक डेसिमल वैल्यू को होल्ड करेगा, इसीलिए उसका जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट। फिर से उसके लिए मैंने एक सी आउट स्टेटमेंट दिया जो कि हमको ये बताएगा कि y में क्या स्टोर हुआ है। फिर मैंने लास्ट में सी आउट एक्स प्लस वाई को प्रिंट किया है, जो कि दोनों का सम करके हमें प्रिंट करवाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को सेव करके हम लोग रन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सारा वैल्यूज़ जो है प्रिंट हो चुका है। वैल्यू ऑफ एक्स 2 बार प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने 2 बार स्टेटमेंट दिया था, और वैल्यू ऑफ वाई जो है डेसिमल प्रिंट हो चुका है। और हमारा जो सम है वो भी 18 पॉइंट कितना जो वो है प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं दूसरे कोड की तरफ। यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, पर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये हम लोग का प्रैक्टिकल एक प्रोग्राम है जो कि लेंथ, विड्थ इन सब को यूज़ करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग को प्रिंट करेगा। मैंने 4 वेरिएबल्स को पकड़ा है, इंटीजर वेरिएबल्स, लेंथ, विड्थ, एरिया और पेरीमीटर। लेंथ मैंने इनिशियलाइज़ किया है 15, विड्थ मैंने इनिशियलाइज़ किया है आपका
7। एरिया मैंने उसका जो फॉर्मूला है वैसा डिक्लेयर कर दिया है मैंने, लेंथ इंटू विड्थ। पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने डिक्लेयर कर दिया है, पर पेरीमीटर का फॉर्मूला में मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है। अगर मैं ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ना करूँ तो 2 जो है सिर्फ लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो विड्थ के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने नीचे 2 आउटपुट स्टेटमेंट्स में एरिया और जो हम मेरा पेरीमीटर है उसको मैंने प्रिंट कर दिया। सॉरी, यहाँ पे विड्थ की जगह पेरीमीटर होगा। फिर वो पेरीमीटर को मैंने वहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट में दे दिया है। चलिए इस प्रोग्राम को सेव करके हम लोग रन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एरिया और पेरीमीटर मेरा सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और भी डेप्थ में जाके देखेंगे कि सी आउट और डेटा टाइप्स का कैसे यूज़ करेंगे और भी कॉम्प्लेक्स और इजी टू यूज़ प्रोग्राम्स हम लोग डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू। तो एडिटोरियल से प्रैक्टिकल सेशन से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डेटा टाइप्स कैसे काम करते हैं। हम लोग का फेसबुक पेज भी है टीचर सर्कल। टीचर सर्कल का हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर मैं अपना शॉर्ट जो प्रैक्टिकल का ट्यूटोरियल वीडियोस होता है मैं उसको अपलोड करता हूँ, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे आपका डेटा टाइप्स काम करता है। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो में से थोड़ा सा भी कुछ अगर आपको नॉलेज मिला तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू।